हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स वर्सेज ओल्ड टैक्स रिजाइन फॉर असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। फाइनेंस एक्ट 2023 आया था, तो उसमें स्लैब रेट जो डिसाइड की गई है वो 3 लाख रुपए से डिसाइड की गई कि आपको अगर इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स रेट जो रहेगी 0 रहेगी। इसके बाद पे आपको टैक्स देना होगा। साथ ही आपको सुनने को मिला होगा कि अगर आपकी टोटल इनकम जो 7 लाख रुपए तक है तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वो भी पूरी की पूरी टैक्सेबल अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं देना हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सा टैक्स रिजाइम आपके लिए ठीक रहेगा, ये आप कंसिडर कर सकते हैं इस वीडियो में। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहें। टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कौन कौन से। फर्स्ट रहेगा जो हमारा GA 55 और GA 83। GA 55 क्या होता है? आपको पेमेंट क्या हो गया, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको पे मैनेजर से आप GA 55 डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बेस पे आपको GA 83 बनाना होता है। GA 83 आपका इनकम का एस्टिमेशन के लिए मांगा जाता है, जिससे आप बता सकते हैं कि अभी जो नेक्स्ट मंथ रहेगा हमारा टैक्स न्यू टैक्स के हिसाब से काटना है या फिर ओल्ड टैक्स के हिसाब से काटना है। इस बेस पे आपको GA 83 बनवाना होता है। तो स्लैब रेट क्या रहेंगी न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में। साथ ही हम देखेंगे कि डिडक्शन कौन कौन सी है जो आपको पुराने टैक्स में मिलती थी और नया टैक्स में नहीं मिलेंगी या फिर मिलेगी। इसके साथ ही रिबेट में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं, अगर हुए हैं तो कितना अमाउंट चेंज हुआ है। साथ ही की पॉइंट फॉर सिलेक्शन, हम कुछ पॉइंट निर्धारित करेंगे जिसके बेस पे हम थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा सके कि हमारे लिए न्यू टैक्स ठीक रहेगा या फिर ओल्ड टैक्स ठीक रहेगा। कट ऑफ पॉइंट क्या रहेगा, जिससे कि आप टैक्स सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका एक इनकम बेस रहेगी, जिसमें आपको न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में दोनों में कोई टैक्स में अंतर नहीं रहेगा। साथ ही कुछ रीजन देखने को मिलेंगे जिससे आप सिलेक्शन कर सकें कि न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में क्या क्या अंतर है, जिससे आप सेलेक्ट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट। स्लैब रेट क्या होती है? एक नॉर्मल इनकम के बेस पे आपको टैक्स देना होता है कि अगर आपकी इनकम नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम वाली नहीं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो उस पे आपको टैक्स जो रहेगा नील देना है ओल्ड टैक्स के हिसाब से। अभी ओल्ड टैक्स की बात करते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, जो कि अगले 5 लाख रुपए तक, मतलब 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम रहेगी, उस पे 0 टैक्स देना है। साथ ही जो अगला 2.5 लाख रुपए रहेगा उस पे आपको 5% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से और ज्यादा बढ़ती है, मतलब 10 लाख रुपए तक होती है, तो आपको फर्स्ट 2.5 लाख रुपए तक आपको 0 टैक्स देना है। उससे अगले 2.5 लाख रुपए तक आपको 5% देना है, और बैलेंस जो 5 लाख रुपए रहेगा उस पर 20% टैक्स देना है। इसके बाद जितनी भी इनकम होगी आपको उस पर पूरी पे 30% टैक्स देना होगा। ये रही बात ओल्ड टैक्स की। अब बात करते हैं न्यू टैक्स में क्या है। न्यू टैक्स फाइनेंस एक्ट 2023 में आया, तो उसमें ही स्लैब रेट डिसाइड की गई है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको जो टैक्स देना होगा वो नील रहेगा। यही आपकी इनकम 3 लाख रुपए से बढ़ के 6 लाख रुपए जाती है, तो 3 लाख रुपए के आपकी इनकम पे नील, तो अगले 3 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना होगा। यही आपकी इनकम और बढ़ जाती है, और अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए हो जाती है तो आपको फर्स्ट 3 लाख वापस वही नील रहेगा, और उस पे अगले 3 लाख पे आपको टैक्स देना होगा 5%, उससे अगले पे देना होगा 10%। ऐसे ही 3-3 लाख रुपए के टुकड़े किए गए हैं, तो अगले 3 लाख रुपए पे देना होगा आपको 15%, उससे अगले 3 लाख रुपए पे देना होगा आपको 20%। तो अल्टीमेटली आपको अगर टोटल इनकम 15 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स स्लैब रेट रहेगी जो 20% रहेगी। यही आप ओल्ड टैक्स देंगे तो यहाँ आपको 10 लाख रुपए के बाद ही आपको 30% के स्लैब में आ जाएगी, और न्यू टैक्स में आपको 15 लाख रुपए के बाद आ रही है। 15 लाख रुपए से जैसे ही आपकी इनकम ज्यादा होती है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ये रही बात अपनी टैक्स स्लैब रेट की, किस हिसाब से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U।
इस टॉपिक में हम पहले मेनली जो रहती है ETC की डिडक्शन, जो आपको न्यू टैक्स में नहीं मिलेगी, ओल्ड टैक्स में मिलेगी। तो बात करते हैं कौन कौन सी। ETC में आपको कोई LIC या PF में पैसे जमा कराते हो तो आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका 1.5 लाख रुपए तक, 1,50,000 रुपए तक आपका क्लेम कर सकते हो एज ए डिडक्शन। यहीं अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, कोई पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अंडर सेक्शन 80CCC में कवर होगा, जिसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो 1.5 लाख रुपए तक। यहीं आप अगर इन दोनों में नहीं करते हो, थर्ड वाला ऑप्शन चूज करते हो, अगर आप एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है, तो आप जो डिडक्शन करोगे अटल पेंशन योजना या अदर कोई पेंशन स्कीम है, तो आप मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो या फिर 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इन तीनों को टोटल मिला के एक सेक्शन है 80CCE, इसमें कवर किया गया है कि आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए मिल सकती है। यानी कि अगर आपने इन सब में 1.5 और इसमें भी 1.5, तो 3 लाख हो गया, तो आपको 3 लाख रुपए नहीं मिलेगी, मैक्सिमम जो मिलेगी 1.5 लाख रुपए मिलेगी। चाहे आप इनका सबको मिला के 1.5 लाख करेगी, ये एक का नहीं किसी की, आप इसमें 1.5 लाख कर दें, इसमें 20,000 कर दें तो 170 मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। टोटली आपको 1.5 लाख रुपए डिडक्शन मिलेगी। इसके साथ एक 50,000 रुपए की आप डिडक्शन और एक्स्ट्रा में क्लेम कर सकते हैं अगर आप एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। तो आपको अंडर सेक्शन 80CCD1B के तहत आपको NPS में कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें मैक्सिमम अमाउंट 50,000 रुपए की डिडक्शन और मिल सकता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो टोटल डिडक्शन हो जाएगी 50 प्लस 1.5 लाख, तो आपके पास 2 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके साथ एक और सेक्शन है 80CCD2। इसमें आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है NPS में। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हैं या फिर आप अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपका एम्प्लॉयर इन्वेस्टमेंट करता है NPS में, वो आपको पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। वो इन 50 जो इसमें दे रखी लिमिट 1,50,000 इसके अलावा है, ये आपको न्यू टैक्स में भी मिलेगी और ओल्ड टैक्स रिजाइन दोनों में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ एक और सेक्शन है सेक्शन 80D। ये भी कॉमनली यूज होते हैं। जनरली आपको डिडक्शन क्लेम करते हो ओल्ड टैक्स में, जो कि अब आपको न्यू टैक्स में नहीं मिलेगी। डिडक्शन 80D में आपको मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होता है। अगर आपकी ये एज पे डिपेंड होता है, अगर आपकी एज लेस देन 60 ईयर है तो आपको मैक्सिमम जो 25,000 रुपए, और अगर आपकी एज 60 साल या 60 साल से ज्यादा है तो आपको 50,000 रुपए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। साथ ही इसमें आपके पेरेंट्स के लिए आपको अलग मिलती है, वही सेम एज पे डिपेंड करता है। अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से नीचे हैं तो आपको 25,000 रुपए और क्लेम कर सकते हो, और अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ज्यादा हैं तो 50,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो मैक्सिमम इसमें जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 1 लाख रुपए रह सकता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर पेरेंट्स भी 60 साल से नीचे हैं तो आप 50,000 रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और डिडक्शन है जो ओल्ड टैक्स रिजाइन में क्लेम करने को मिलेगी आपको, लेकिन न्यू टैक्स में नहीं मिलेगी। इसमें से रेयर केस है जो आप क्लेम करते हो। इससे पहले वाली ये डिडक्शन है, ये आपको जनरली सभी क्लेम करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ परसेंट है जो क्लेम करने को करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, इसमें इंटरेस्ट पार्ट का आपको डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। कोई लिमिट नहीं, जितना आपने इंटरेस्ट पे किया होगा उसको आपकी पूरी की पूरी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो उस पे भी आप इंटरेस्ट का पार्ट क्लेम कर सकते हो। टर्म एंड कंडीशन है। इसके बाद एक और सेक्शन है 80G, डोनेशन। आपने कोई डोनेशन किया तो उसकी कैलकुलेशन होगी, उस हिसाब से आपको डिडक्शन का अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा फिर एक और सेक्शन है 80GG, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। तो हमने कुछ चुनिंदा डिस्कस किए हैं जो कि मोर देन 20% तो क्लेम ही करते हैं, लेकिन ये वाले जनरली सभी क्लेम करते हैं। तो 80G मैक्सिमम जो आपने रेंट पे किया है हाउसिंग के लिए, तो मैक्सिमम 60,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। चलो
अब बात करते हैं कि रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। सबसे पहले बात करते हैं रिबेट होता क्या है। रिबेट आपको टैक्स गवर्नमेंट ने चाहती है कि जो भी लोअर इनकम वाले हैं उन पे ज्यादा टैक्स का बर्डन ना पड़े, तो हम उसके कुछ हिदायत या रियायत कर देते हैं जिससे उनको टैक्स में कमी मिले और वो अपनी सेविंग कर सकें। तो ये ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम में जो रिबेट थी वो 12,000 रुपए थी, या फिर टैक्स का अमाउंट दोनों में कम होगा उसकी आपको छूट मिल जाती थी। लेकिन कंडीशन ये थी कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। जैसे ही आपकी इनकम अगर 5,01,000 रुपए भी होती है तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। सेम इसी बेस पे आपको न्यू स्कीम में लॉन्च किया गया है कि अगर आपकी इनकम कितनी है, 7 लाख रुपए है, तो आपको रिबेट मिलेगी 25,000 रुपए, और टैक्स का अमाउंट जो बन रहा है उन दोनों में से जो कम होगा वो आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। इसके बाद करते हैं कि हम की पॉइंट फॉर सिलेक्शन, क्या क्या पॉइंट याद रखें जिससे हम सेलेक्ट करें। एग्जम्प्ट अलाउंस, जैसे कि HRA, ट्रेवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एनी अदर, ये आपको न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा और ओल्ड टैक्स में आपको क्लेम कर सकते हो। इसके बाद रिबेट, अगर आपको रिबेट 12,500 है तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में, और अगर आपको रिबेट 25,000 रुपए चाहिए तो आप न्यू टैक्स में। डिडक्शन 80C से 80U तक आपको इन्वेस्टमेंट और हेल्थ केयर के लिए दी गई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन ओल्ड टैक्स में मिल सकती है, न्यू टैक्स में नहीं मिलेगी। कुछ इनकम क्राइटेरिया है जैसे 7 लाख, 10 लाख, 10 लाख अबव। हमने कुछ इनकम क्राइटेरिया सेट किया है जिससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनकम बेस पे आपको कौन सा टैक्स चूज करना है, न्यू टैक्स या ओल्ड टैक्स। चलो अब जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो एक समरी फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे। सिलेब्रेट में हमने पहले डिसाइड किया था कि 2.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स में है और 3 लाख रुपए न्यू टैक्स में है। रिबेट अगर ओल्ड टैक्स में है तो आपको मैक्सिमम 12,500 मिलेगी, और अगर आप न्यू टैक्स में है तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए डिडक्शन मिल सकती है, रिबेट मिलेगी। एग्जम्प्ट अलाउंस, ओल्ड टैक्स में है तो आपको एग्जम्प्ट अलाउंस क्लेम कर सकते हो, और यही आप न्यू टैक्स रिजाइम में तो एग्जम्प्ट अलाउंस क्लेम करने को नहीं मिलेगा। साथ ही इसके बाद हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है आपके पास, मतलब आपने रेंटेड नहीं कर रखा है, प्रॉपर्टी खुद यूज करते हो और आपने लोन ले रखा है, तो जो इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हो, और जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप अंडर सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो। अगर आप न्यू टैक्स में जाते हो तो ये आपको दोनों क्लेम करने को नहीं मिलेगी। इसके साथ है डिडक्शन 80C से 80U तक, जो भी डिडक्शन है वो आपको न्यू टैक्स में नहीं मिलेगी, एक दो को छोड़कर मे बी, अदरवाइज सारी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स में क्लेम करने को मिलेंगी और न्यू टैक्स में क्लेम करने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट रहेगा इनकम क्राइटेरिया। इनकम के बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा सेलिब्रेट चूज करना है। चलिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। चलो एक बार ये आप डिफरेंस देख लें, जैसे कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में, ये असेसमेंट ईयर 24-25 है, बाय मिस्टेक कर दिया, असेसमेंट ईयर 24 और 25। अगर आप ओल्ड टैक्स में हैं, पहले बात करते हैं अपन, अगर आप ओल्ड टैक्स में हैं, क्या आपको सैलरी डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए जो मैक्सिमम? हाँ, आपको मिलेगी। यही आपको न्यू टैक्स में मिलेगी? यस, आपको न्यू टैक्स में भी आपको 50,000 रुपए की जो सैलरी की डिडक्शन है वो मिलेगी। असेसमेंट ईयर 2024 और 25 के लिए मिलेगी, 23-24 में ये डिडक्शन नहीं थी, तो अभी किया गया अमेंडमेंट कर दिया जो फाइनेंस एक्ट लॉ पास हुआ था। इसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको ओल्ड टैक्स में
12,000 रुपए, 12,500 और टैक्स का अमाउंट, दोनों में से जो कम है वो आपको टैक्स की रिबेट मिल सकती है। यही आप न्यू टैक्स में जाओगे तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए और टैक्स का अमाउंट, दोनों में जो कम हो वो आपको रिबेट मिलेगी। लेकिन इनकम आपकी क्या होनी चाहिए, ओल्ड में होनी चाहिए 5 लाख रुपए और न्यू में होनी चाहिए आपकी 7 लाख रुपए। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपकी सेल्फ ऑक्युपाई प्रॉपर्टी है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पार्ट की डिडक्शन मिल सकती है, जो कि हाउस प्रॉपर्टी में। यही आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। एटीसी डिडक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल सकती है, न्यू टैक्स में आपको नहीं मिलेगी। एटीडी मेडिकल पॉलिसी, सेल्फ या चिल्ड्रन या स्पाउस, 25,000 और 50,000 डिपेंड ऑन एज। हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था पीछे भी। तो मैक्सिमम हम मान के चल रहे हैं लेस देन 60 इयर्स है जो भी सेसी है। अगर उस केस में आपको मैक्सिमम जो क्लेम कर सकते हो आप इसमें 50,000 रुपए की क्लेम कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको ये क्लेम करने को नहीं मिलेगी। 80E डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ओनली इंटरेस्ट पार्ट क्लेम करने को मिलेगा। जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है एजुकेशन लोन पर वो आपको पूरा का पूरा क्लेम करने को मिलेगा, न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा। सेविंग इंटरेस्ट 80TTA एड लेस, इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, अगर इससे ज्यादा होगा तो फर्क पड़ेगा, एक बार हम पॉइंट को छोड़ देते हैं। इसके बाद 80GG रेंट पेड किया है आपने तो मैक्सिमम आपको जो डिडक्शन मिलेगी 60,000 रुपए या 5,000 रुपए मंथ, दोनों में जो भी कम हो। लेकिन मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन मिल सकती है वो 60,000 रुपए मिल सकती है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करनी होगी। यही अदर चैप्टर 6 की डिडक्शन है वो भी अलाउ होगी, लेकिन न्यू टैक्स में नहीं होगी। 80E एंड 80G हमने क्या है रेयर केस होती है, लेकिन ये जो येलो वाली है ये देखने को मिल सकती है जनरली, कि हाउसिंग लोन भी ले सकते हैं आप और 80C में इन्वेस्टमेंट करते ही हैं और 80D में इन्वेस्टमेंट हो गई कि आप हेल्थ एजुकेशन हेल्थ या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के पार्ट के लिए आप डोनेशन करते हो, ठीक है। लेकिन अब आपके बाद में एक आ रही होगी कि सर हमने जब गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजाइम लेके आया है तो उसमें बोला है कि कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं लाइव। ओके, यहाँ देखने को मिलेगा, चलो हमने एक सैलरी डाल रखी है एग्जाम्पल के लिए 10,50,000 रुपए। ये ओल्ड वाला है, एक बार इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ओल्ड के लिए। ओके, और ये न्यू वाला है। ओल्ड में अगर हमारी ग्रॉस सैलरी है 10,50,000 रुपए और न्यू में भी हमारी सैलरी कितनी है 10,50,000 रुपए, तो यहाँ आपको एक एग्जाम्प्ट अलाउंस क्लेम कर सकते हो। मान के चला हमने 70,000 रुपए एग्जाम्प्ट अलाउंस है, जैसे कि HRA, यूनिफॉर्म अलाउंस, TA एक्सेट्रा, उन सब का टोटल होता है 70,000 रुपए। ओके, तो ये आपको क्लेम कर सकते हो, यही आपको न्यू टैक्स में क्लेम करने को नहीं मिलेगा। तो आपकी नेट सैलरी जो रहेगी ऑल टैक्स में रहेगी 9,80,000 रुपए और न्यू टैक्स में रहेगी आपकी 10,50,000 रुपए। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगी, न्यू में और ओल्ड में। तो यहाँ आपकी जो सैलरी बनती है, सैलरी से जो टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी ओल्ड टैक्स में निकलेगी 9,30,000 रुपए और न्यू टैक्स में आएगी आपके पास 10 लाख रुपए। ओके, इसके बाद हम मान के चलते हैं कि आपने कोई हाउसिंग लोन भी ले रखा है जिसका टोटल इंटरेस्ट जो बन रहा है 2 लाख रुपए तक, चाहे ज्यादा बन रहा हो, कम बन रहा है तो कम मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो इंटरेस्ट का पार्ट रहेगा वो 2 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हो। न्यू टैक्स में आपको ये क्लेम करने को नहीं मिलेगा। इससे इफेक्ट क्या होगा, अदर सोर्स की इनकम अभी हटा देते हैं, हम दो मेन पॉइंट का बात करते हैं। ओके, तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगी ओल्ड टैक्स में जो निकलेगी 7,30,000 रुपए, और यही फिर आपके पास अगर आपके पास न्यू टैक्स रिजाइम में सिलेक्शन करते हो तो आपके टोटल जो इनकम रहेगी ग्रॉस टोटल वो 10 लाख रुपए की। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप देखोगे कि अगर आपकी 7,30,000 रुपए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है तो आपने अभी देखा कि डिडक्शन हम कितना क्लेम कर सकते हैं 80C में 1.5 लाख रुपए।
80D में हम मैक्सिमम क्लेम कितना कर सकते हैं, 50,000 रुपए, और 80CCD1B में भी क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपए। तो हमारे पास टोटल डिडक्शन कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख, इसमें 80D में 50,000 रुपए और 80CCD में 50,000 रुपए। तो टोटल जो डिडक्शन बन के आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 2.5 लाख रुपए। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारी इनकम 7,30,000 रुपए है ग्रॉस टोटल, इसमें से अगर हम ये सारे की सारी डिडक्शन क्लेम कर ले तो हमारे पास जो टोटल निकल के आएगी 4,80,000 रुपए आएगी टैक्सेबल इनकम। इस पे जो टैक्स बनेगा वो अंडर सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाएगी जो टैक्स बनेगा, क्योंकि इनकम कितनी है हमारी 5 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स रहेगा वो कितना होगा, नील रहेगा। सेम अगर हम इसमें बात करते हैं कि इनकम कितनी है, इसमें डिडक्शन नहीं मिला है तो आपको टैक्स लगेगा जो पूरा टैक्स रहेगा, क्योंकि इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है तो यहाँ आपको रिबेट भी नहीं मिलने वाली है। ओके, ये तो हो गया हमारी ग्रॉस। चलो एक टैक्स कैलकुलेशन के साथ कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर 2024 बात करते हैं कि किसी की हमारे पास सैलरी इनकम ही लोगे, हमारी सैलरी इनकम है, स्टार्टिंग से पॉइंट करते हैं कि हमारी सैलरी इनकम है 6 लाख रुपए, जो कि न्यू और ओल्ड में भी देखने को मिल जाएगी आपको। ओके, देखो ओल्ड में भी 6 लाख रुपए है और न्यू में भी 6 लाख रुपए। तो यहाँ जो आपकी डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दोनों में मिल जाएगी। आपकी सैलरी कितनी रहेगी, ग्रॉस टोटल इनकम मान के चला, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है तो आपकी ग्रॉस टोटल सैलरी की इनकम हो गई, तो आपके पास इनकम होगी 5,50,000 रुपए और न्यू टैक्स में भी 5,50,000। यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद ये आपको डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगी, यहाँ आपको डिडक्शन तो आपको देखने को मिलेगा न्यू टैक्स में आपकी जो टोटल इनकम बन गई 5,50,000 रुपए और ओल्ड टैक्स में जो आपकी इनकम बन गई है 3 लाख रुपए। इस पे हम बात करें अगर टैक्स बनता है तो 2,500, जिसकी रिबेट मिल जाएगी हमें 2,500, तो टैक्स कितना रहेगा हमारा, नील। यही ओल्ड टैक्स में बात करें तो यहाँ भी हमारी इनकम कितनी है 7 लाख रुपए से कम, तो यहाँ भी पूरा रिबेट मिल जाएगा, तो टैक्स कितना रहेगा, नील। तो 6 लाख रुपए तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने ओल्ड टैक्स में लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, अगर इनकम हमारी 7 लाख रुपए होती है तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो वापिस सेम यहाँ डिडक्शन का अमाउंट क्लेम होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ भी हमारे पास जो टैक्स बनेगा वो भी नील रहेगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 7,500 टैक्स बना था, 12,500 तक रिबेट मिल जाती है, तो वो भी नील हो गया और यहाँ 25,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि इनकम कितनी है 6,50,000 रुपए, तो यहाँ भी नील हो गया। अगर आपकी इनकम अब 8 लाख रुपए हो जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये दिखते जाएं। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम जो आ रही है हमारी 7,50,000 रुपए, यहाँ भी सेम। ओके, इसके बाद हमने डिडक्शन के लिए क्लेम कर रखे हैं यहाँ पर, तो हमारी नेट जो इनकम आई है टैक्सेबल 5 लाख रुपए आई है, लेकिन न्यू टैक्स में जो इनकम आई है वो हमारे पास कितने आई है 7,50,000 रुपए। दोनों में 8 लाख इनकम है। अब दोनों में देखने को मिलेगा आपको कि देखो यहाँ 8 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स में आपको एक भी टैक्स नहीं देना है और न्यू टैक्स में आपको 31,200 रुपए टैक्स देना होगा। तो इस बेस पर आप लगा सकते हैं कि न्यू टैक्स करना है या फिर ओल्ड टैक्स। ओके, और इनकम बढ़ा देते हैं अपनी। अब अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए है तो यहां आपको टैक्स ओल्ड में जो देना होगा 33,800, न्यू में देना होगा आपको 41,600। मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स को सेलेक्ट करते हो तो आपके पास 7,800 की सेविंग होगी। ओके, अब आपकी इनकम और बढ़ा देते हैं। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ओल्ड टैक्स में जो इनकम निकल के आएगी आपके पास 7 लाख रुपए आएगी और न्यू टैक्स में जो इनकम निकलेगी वो 9,50,000 रुपए निकलेगी। ओके, तो यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो आप चाहे न्यू टैक्स करें या फिर ओल्ड टैक्स करें, दोनों में टैक्स बराबर बराबर आएगा। इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कौन सा पॉइंट मेजर पॉइंट रहेगा हमारा सिलेक्शन करने के लिए कि हमें न्यू टैक्स में जाना चाहिए या फिर ओल्ड टैक्स में जाना चाहिए।
इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। ओके, यही अगर आपकी इनकम 11 लाख हो जाती है तो आपको अलग देखने को मिलेगा। अब आपको ओल्ड में जो टैक्स देना होगा वो ज्यादा देना पड़ रहा है और न्यू में कम देना पड़ रहा है। तो हमने जो कट ऑफ पॉइंट रखा है वो कितने इनकम रखी है, 10 लाख रुपए। ओके, तो यहां आपको बराबर बराबर देखने को मिलेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स में ना जाएं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स में जा सकते हैं, क्योंकि यहां हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल चुका है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि 10 लाख रुपए इनकम पे अगर आप न्यू टैक्स में जाते हो तो भी सेम टैक्स देना पड़ रहा है, और अगर ओल्ड टैक्स में जाते हो तो भी सेम टैक्स देना पड़ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कट ऑफ पॉइंट के लिए इनकम कितनी होगी, 10 लाख। अब आप कह रहे होगे सर ये तो आपने एक्सेल में बना रखा है, पता नहीं ठीक भी है या नहीं भी। चलिए हम लाइव कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे आ जाते हैं। गूगल में आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स का। यहां लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे यहां आपको आईडी पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे यहां आपको दिखेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। डैशबोर्ड में क्लिक करने पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे ये डिटेल मांगेगा और आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आपको न्यू टैक्स में कितना टैक्स रहेगा और ओल्ड टैक्स में आपको कितना रहेगा। सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट खोलना है। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24 एंड 25। इसके बाद आपको नीचे आ जाना और आपको इनकम डिटेल बता देनी कि आपके किस हेड में कितनी इनकम है। तो हम बात करते हैं कि सर हमारे पास सैलरी की इनकम है। ग्रॉस सैलरी में आपको सैलरी डाल देनी है। हमने कहा कि सर सैलरी कितनी है हमारी, मान के चलो किसी की सैलरी है 7 लाख। जैसे कि मैं पहले डिसाइड किया 7 लाख। ओके, यहाँ आपकी ग्रॉस सैलरी, इसमें एक अलाउंस भी शामिल है। इसमें अब हमें अलाउंस क्लेम कर लेंगे, जो भी अलाउंसेज हैं, सॉरी अलाउंस जो आपको एग्जाम्प्ट अलाउंस है वो इसमें क्लेम कर लेंगे। मान चला हमने 45,000 रुपए है इसका टोटल। ओके, इसके बाद आपको सैलरी की इनकम ही है। यहां हम बात करते हैं डिडक्शन की। यहां आपको डाल देने की आपने डिडक्शन क्लेम की है जो कितनी, 1.5 लाख रुपए। ओके, अब सीधे नीचे आ जाना और एस्टिमेट पे टैक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ आपको दोनों टैक्स कैलकुलेशन दिखा देगा। यहाँ देखिए, एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइन आपकी इनकम बन रही है जो 6,05,000 रुपए बन रही है। न्यू टैक्स में भी सेम बन रही है। एग्जम्प्ट अलाउंस जो एग्जम्प्ट क्लेम है, एग्जम्पशन है, वो आपको न्यू टैक्स में क्लेम करने को नहीं मिल रही है, ओल्ड में आपको मिल रही है। इसके बाद नीचे आ जाए, सेम आपको देखने को मिलेगा डिडक्शन 80C की ओल्ड टैक्स में आपको क्लेम करने को मिलेगी, न्यू टैक्स में क्लेम करने को नहीं मिलेगी। ये इनकम टैक्स साइट पे ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। और नीचे आओगे आपको देखने को मिलेगा जो टैक्स बन रहा है वो आपको नील रहेगा, क्योंकि इनकम कितनी है, यहां भी हमारी इनकम कितनी है 4,55,000, यहां 6,50,000। ओके, तो नो टैक्स। अब बात करते हैं कि हम इसमें 10 लाख रुपए वाले क्राइटेरिया क्या उसमें ठीक आ रहा था या नहीं।
एक बार रिफ्रेश कर देना। सॉरी, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर ले वापस अपना आईडी पासवर्ड डाल के। वापस इनकम टैक्स एस्टिमेट कैलकुलेशन डैशबोर्ड में जैसे लॉगिन हो गए यहाँ मिल जाएगा आपको, इस पे क्लिक कर देना। सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर 24-25 इसी के लिए आपको GA83 तैयार करना है और आपको एम्प्लॉयर को सबमिट करना है। इसके बाद एम्प्लॉयर इनकम की डिटेल बता देनी है कि आपकी इनकम कितनी है। हमने कहा हमारी इनकम कितनी है 11 लाख। ओके, यहाँ एग्जाम्पशन क्लेम कर लेना आपको कि इनकम जो कितनी है हमारी 50,000 रुपये। सॉरी, 10 लाख की बात हुई थी, 10 लाख क्लेम करें। ठीक है, इसके बाद आपको डिडक्शन क्लेम करनी है। यहाँ आपको 1.5 लाख रुपए डाल देना है, मैक्सिमम जो क्लेम कर सकते हो। इसके बाद 80cc, इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करा है। आप जैसे ही डालोगे ये आपको एरर दे देगा कि एग्रीगेट जो डिडक्शन है वो कैन नॉट बी मोर देन 1.5 लाख रुपए, मतलब 1,50,000 रुपए से इनकम ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप किसी एक में ही 1.5 लाख रुपए क्लेम कर सकते हो। इसके बाद हमने कहा कि 80cc D1B में एडिशनल क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपए। तो यहाँ हमने क्लेम कर दिया, चलो 50,000 रुपए। इसके बाद आपके कोई और भी इनकम, हमने कहा सर हाउस प्रॉपर्टी में भी और है हमारे पास इनकम, सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कैपिटल। आपने लोन ले रखा है हाउसिंग के लिए, तो उसमें इंटरेस्ट पे किया होगा आपने। हमने कहा सर 2 लाख रुपए या जितना कम बना तो उतना, तो मैक्सिमम हमने अगर 3 लाख भी पे करा तो यहाँ पे 2 लाख रुपए क्लेम करेगा ये सारी डिटेल डालने के बाद 80D में आपने क्लेम कर सकते हैं जो मैक्सिमम 50,000 रुपए। इसके बाद आप एस्टिमेट पे क्लिक कर दोगे, एस्टिमेट टैक्स, यहाँ आपको कैलकुलेशन शो कर देगा। देखिए आपकी जो एनुअल सैलरी से इनकम निकली है वो 9 लाख रुपए निकली है और न्यू टैक्स में 9,50,000 रुपए निकली है। ये क्यों है? क्योंकि एग्जेंट इनकम है जो अंडर सेक्शन 10 वो ओल्ड टैक्स में क्लेम कर सकते हैं, न्यू टैक्स में क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम में 2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट पे किया है या हमें लगा है वो क्लेम कर सकते हो, न्यू टैक्स में नहीं क्लेम कर सकते हो। इसके बाद ब्रेक डाउन करके नीचे आते जाएं, यहाँ क्रॉस टोटल इनकम देखने को मिलेगी कि हमारी जो इनकम निकली है ओल्ड टैक्स में वो निकली है 7 लाख रुपए और न्यू टैक्स में निकली हमारी 9,50,000 रुपए। इसके बाद हमने डिडक्शन क्लेम के लिए 80C में 1.5 लाख रुपए, ओल्ड टैक्स में, न्यू टैक्स में आपको नहीं मिलेगी। 80cc D में 1B में 50,000 रुपए एडिशनल क्लेम कर सकते हैं, वो भी हमने इसमें डाल दिया। और टोटल डिडक्शन जो हमारी हो गई 80C वाले सेक्शन में 2 लाख रुपए और इसके 80D में हम जो मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपए अगर आपकी एज कितनी है लेस देन 60 ईयर। तो ये डिडक्शन आपको न्यू टैक्स में क्लेम करने को नहीं मिलेगी। इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो इनकम बनी है 4,50,000 रुपए और न्यू टैक्स में मिली है आपको 9,50,000 रुपए। यहाँ आपको टैक्स जो बन रहा है आपको देखने को मिलेगा कि न्यू टैक्स में कितना मिल रहा है 54,600 रुपए टैक्स देने हुए हैं और ओल्ड टैक्स में कितना बन रहा है आपको 0 टैक्स देने का बन रहा है। तो आपको देखने को मिला कि अगर आपकी इनकम कितनी है 10 लाख रुपए है और उसमें एग्जेम्प्ट अलाउंस भी है, उसको हटा के अगर आपकी इनकम 9.5 लाख रुपए तक है और आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपको ओल्ड टैक्स ठीक रहेगा एज पर कैलकुलेशन, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं।
न्यू टैक्स में आपको टैक्स देना पड़ सकता है। ओके, चलो अब बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या निकलता है और मेरी ओपिनियन क्या रहेगी इसमें। आप भी कंक्लूजन निकालें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके, तो यही कट ऑफ पॉइंट हमने कहा कि 10 लाख रुपए पे सेम टैक्स बनेगा 54,600 दोनों में। अगर आपके पास एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं है, एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो वो अमाउंट कम हो जाएगा और टैक्स कम हो जाएगा सेम। तो यहाँ हमने एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं किया है, ग्रॉस सैलरी को उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो नेट जो सैलरी बनी है ग्रॉस टोटल 950 बनी है दोनों में, और तो यहाँ इनकम आई है मेरी 7 लाख और यहाँ आई है 9,50,000 रुपए। ठीक है, तो हमारा कट ऑफ पॉइंट कितना हो गया? 10 लाख रुपए। अगर आपके पास, वापिस मैं रिपीट करता हूँ, 10 लाख रुपए में अगर आपके पास एग्जेम्प्ट अलाउंस है जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस टीए, अगर वो अमाउंट घट रहा है तो आपको टैक्स की रिबेट देखने को मिल जाएगी ओल्ड टैक्स में। ओके, कंक्लूजन क्या निकला है? अगर आपकी इनकम, हम कुछ एग्जांपल किए थे, अभी क्या मेरा पॉइंट क्या रहेगा इसमें, मैं अपनी ओपिनियन बता देता हूँ कि अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए रहते है तो आपको टैक्स लिए कौन सा जाना चाहिए, ओल्ड में या न्यू में? इसमें वापस वही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आपको डिडक्शन क्लेम करना है या नहीं कराना। अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप ओल्ड टैक्स में जाएंगे, और अगर आपको क्लेम नहीं करनी है तो आप न्यू टैक्स में जाएंगे। सेम, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 7,50,000 रुपए है तो आपको न्यू टैक्स में जाना है, ओल्ड टैक्स में। सेम यहाँ पर भी आप वही डिडक्शन वाला मेजर पॉइंट रहेगा कि आपको डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको करना है तो ओल्ड टैक्स में, और अगर आपको नहीं करना है तो आप न्यू टैक्स में क्लेम कर सकते हो। दोनों की कैलकुलेशन हमें अभी आपने एग्जांपल करके दिखाई थी मैंने आपको, तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ओल्ड टैक्स में जाएंगे। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो सेम आप न्यू टैक्स में जाओगे तो आपको टैक्स लगेगा, और अगर आप ओल्ड टैक्स में रहोगे तो आपको टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपने डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सेम नोट, कट ऑफ पॉइंट हमने रखा था ऐसे ही 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में दोनों में सेम टैक्स बन रहा था 54,600 और 54,600। तो यहाँ आप न्यू टैक्स में भी जा सकते हो, ओल्ड टैक्स में भी जा सकते हो। ध्यान रखें, न्यू टैक्स के लिए डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जैसे ही करोगे आपको एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे कि हमने ऑनलाइन भी चेक करके देखा था कैलकुलेशन। जैसे ही ये कट ऑफ पॉइंट हमारा पार होता है तो आप न्यू टैक्स में जा सकते हो, कोई डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत नहीं है, और आपके जैसे ओल्ड टैक्स में जाओगे तो उसमें टैक्स ज्यादा लगेगा। ओके, वन मोर कंक्लूजन रह गया हमारा कि सर हमें डिडक्शन करना चाहिए है, कि उस डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कि सर अगर हमारी इनकम 7,50,000 रुपए ही है तो हमें डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। जैसे कि एटीसी में हम डिडक्शन के लिए क्लेम कर रहे हैं और अगर नहीं करें तो भी हमारी टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरा एक पॉइंट है इसमें कि जैसे ही अगर आप ओल्ड टैक्स में जाते हो तो आपको डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। कि अगर आप सेविंग के लिए पर्पस से इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि आपने एलआईसी किया तो वो अल्टीमेटली 10 साल या 20 साल में मैच्योर हो गए तो आपके पास एक अमाउंट जुट जाएगा। यही आप न्यू टैक्स में जाओगे तो आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास ये अमाउंट नहीं जुड़ेगा क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। और अगर हम कोई छोटा छोटा अमाउंट जोड़ते हैं तो अल्टीमेटली एट द एंड पे वो बहुत मोटा अमाउंट निकल के आता है। सेम अल्टीमेटली अगर हम नहीं करेंगे, सेम बात करते हैं हम 80D की। 80D में हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। अगर हम करवा लेते हैं तो हमें बहुत सारी मेडिकल से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको कवर कर सकते हैं उस बेस पे, और अगर नहीं करेंगे तो वो जो हम उस बेस को रखते हैं, तो एक तो इनकम टैक्स के पर्पस के लिए हम सोचते हैं कि हम न्यू टैक्स में चले जाते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मेडिकल क्लेम करने की जरूरत है, तो हम न्यू टैक्स में जाते हैं। वेरी गुड। और अगर आपको ओल्ड टैक्स में जाना है तो ये हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर बेनिफिट मिल सकता है जिससे कि आपकी सेविंग बन सकती है। ओके, और कोई कंक्लूजन बेटर निकले तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं अपने सजेशन के लिए, और कोई इसमें सजेशन आप ऐड ना करना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।